कैसे हुआ उल्टा इधर कर दिया। सबसे बेहतर मार्बल हजारों वर्षों तक। अब ये इसका कुछ नहीं होना, ये जितना लाइफ इस पत्थर का है उतना ही लाइफ इसके लिखावट का है। 100 वर्ष आहे जो लाईफ ये रीती कट ಮಾಡ್ತಾರೆ 100 और ये पूरा जो परिसर है ध्यान के लिए यहाँ पर 20,000 साल को बैठ करके ध्यान करेंगे। 20 ದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಪರಿಸರ। तो उसका कॉन्सेप्ट इस रूप में आर्किटेक्चर के माध्यम से बेसिकली ये क्या करता है, कृष्णा जगजीव सापिनी है ना। कृष्णा जो है पूरे जल को उससे है और पूरे जल को खा रही है ना। लेकिन इसके बाद भी हम कृष्णा हमारी खत्म नहीं हो रही और पूरा जीवन इस कृष्णा के चक्कर में मेरा बर्बाद हो जा रहा है। हम अपना सब कुछ गंवा दे रहे हैं। तो ये प्रभु मिलन के लिए आए थे कृष्णा का कारण, और उसमें ही हमारा सारा जीवन बीत रहा है। हम पता चलता है और जो साथ में आए हो 10 लोग जाएंगे, बेंगलोर से जो आए हैं सब जाएंगे। आइए जो गेस्ट है इनको जाना चाहिए। हम लोग सेकंड टाइम में जाते हैं। आप जाइए। नहीं होता, ये एक बार जब बन गया तो ये इसकी लाइफ 500 साल और ऊपर है। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 1000 ವರ್ಷ ಬರ್ತಿದೆ। दो ऑडिटोरियम आइए इनको
पर दिखाई जाएगी। आप जैसे संत और आते हैं तो उनका प्रवचन भी यहाँ होता है इस प्रकार से ये सारे कार्य। और आगे से आपका प्रवचन वहाँ से होगा, हम उनसे सुनेंगे। यही वो स्थान जहाँ हम लोग निवास कर रहे हैं, संत निवास ना अतिथि निवास। हम लोग यहाँ से और ऊपर चल करके गुम्बज को भी देख सकते हैं, बड़ा विसंगम दृश्य नजर आ रहा है। दिखाया जा रहा है साधना की उच्चतम स्थिति का जो वर्णन है उसी का एक स्वरूप यहाँ पर दिखाने का प्रयास इस मंदिर के माध्यम से। ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಕಮಲೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ, ಏನು ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲನೂ ಇದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇದೆ, ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ. ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ 1 hour. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. बना के डाल देंगे यूट्यूब पर। मेरा अनुभव को 1 hour 1 घंटा चाहिए पूरा बताने के लिए। 1 घंटा बता के वो डालने वाले हैं यूट्यूब में। यूट्यूब पे डालेंगे हाँ। कन्नड़ा में। कन्नड़ में हाँ, कन्नड़ में। हिंदी में ये परब्रह्म की ओरिजिनल अनुभव है। ये एक पुष्पक विमान है। कर्मठों को मोक्ष के लाने का एक पुष्पक विमान है विहंगम आश्रम। इस लोक से उस लोक तक विहार करने की एक माध्यम, और आधुनिक भाषा में विमान है। क्या सीट काली है, लोगों को यहाँ पे लाना है, इस सीट में बैठना बढ़कर बिठाना। भगवान के धाम पर चलने की एक अवसर मिला है। सुलभ, अति सुलभ है, सरल अवसर, उसको फायदा करना ये मेरा सविनय विनंती है। इस युग में अच्छी गुरु, अच्छी साधना जग, अच्छी संयोग, तीनों मिलना दुर्लभ है। वो तीनों विहंगम आश्रम के मूल से मिल गया है मुमुक्षों के लिए। सब कुछ है जग में, ज्ञान की मार्ग बताने वाले नहीं है। धन की भराटा से सब कुछ मिलता है, मोक्ष बिना गुरु बिना। सब कुछ धन से, दौलत से, अहंकार से मिलता है। गुरु, ब्रह्म ज्ञान, ये दोनों चीज़ धन से नहीं मिलता, वो ध्यान से मिलता है, सेवा से मिलता है। उस डिवाइन एंड ह्यूमैनिटी की बेस्ट प्लेस व्हाट आई सॉ इन दिस वर्ल्ड, दैट इज विहंगम केंद्र। उसको सभी लोग उस विद्या के, स्वरवेद की विद्या को उपयोग करना चाहिए। एक ही आशा है इस आश्रम की, सब जीवों की शांति मिलना चाहिए। आंतरिक शांति, बाह्य शांति के साथ आंतरिक शांति। बाह्य शांति सेवा में मिलता है, आंतरिक शांति ध्यान से मिलता है। वो ध्यान सिखाने वाले, मार्ग बताने वाले योग है स्वरवेद। उसको सब लोग
श्रद्धा से सीखना है। श्रद्धा से सीखना तो श्रद्धा से ज्ञान बनता है, अश्रद्धा से वो पत्थर बनता है। श्रद्धा से देखना तो पत्थर विश्वनाथ बनाकर दिखना पड़ता है। अश्रद्धा से देखना तो विश्वनाथ भी पत्थर के रूप से दिखना पड़ता है। सो श्रद्धा इज इम्पोर्टेंट सबको ना। सामने से आए हाईवे और हाईवे के अपना मुख्य द्वार होता है। अभी स्वामी बंदा 160 पे आलू ಆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ आ कड़े हो गया, आ कड़े आज अभी नहीं सर आप आइए अभी अपन जल्दी वाले जी आप आ जाओ। शैलेश आ जाओ, जय 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 जल्दी 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 बनी नहीं हमारे बच्चा वाला बनी देगा बनी बच्चा वाले मंदिर का एक अंत में क्या मंदिर के ಗ್ರೀನರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, अद्भुत दृश्य है जी। संपूर्ण वाराणसी शहर जो है ये सारनाथ और इन सब यहाँ पे वाराणसी और एक फोटो है। एक ही जो है हवन कुंड में डाल ये विदुरम युग के इतिहास में और आधुनिक विश्व के इतिहास में यह एक विशालतम हवन है। 21,000 ಜನ ಹೋಮಕುಂಡವನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾಜ್ಞ ಮಾಡಿ इनॉग्रेशन यावाग ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? 100 years होता है ना, 2 years हाँ 3 साल में इसका इनॉग्रेशन है। टावर होता है गुरु जी का। हाँ 100 स्वामी जी का 100 साल 24 100 साल जब पूरा हो जाएगा तब इसका और तो 2.5 साल और आ जाएगा। आपको आना ನೀವೇ ಎರಡು ವರ್ಷ ನೀವೇ ಬರಬೇಕು, ನೀವೇ ಬರಬೇಕು। नहीं परब्रह्म के हाथ में था तो प्लान नहीं थी। हाँ परब्रह्म कैसे चलेगा वो इंस्ट्रूमेंट चलेगा। हम बेंगलोर वाले सोशल किस फ्लोर पर ले जा रहे हैं भाई? 5 अपना स्वर्वेद ये अपना जो 5वां दल है, यहाँ से स्वर्वेद की पूर्णता
ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ यहाँ पे पूर्ण होता है ना ಸಂಗಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ 5 ಹಂತಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು 5ನೇ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಹಂತ उसमें से ये लेटर कटिंग ಅವ್ರ ಶಬ್ದ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮರು ಒಂದೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟು ಅಂದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಒಂಚೂರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ನಾವು ಅದು ಬರೀ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವರು ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ अक्षय बन गए. ಅಕ್ಷರ वीडियो रिकॉर्ड हुआ ये अभी सारा तैयार अब ये तैयार किया जा रहा है पूरे फ्लोर इसी प्रकार से सीलिंग में लगाए गए सीलिंग में बहुत ज़्यादा लाइट लगी हुई है जिसका लाइट जब तैयार हो जाएगा तब उसकी भव्यता कुछ और ही होगी. और सभी जगह ये जो कमल देने का कमल सिंबल अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष जब हम साधना करने को मुलाकात एक सिंबल नहीं आप पहले आपका हो जाए, आप बाद में हम लगाएंगे. कंट्री है जहाँ किसी पत्थर ला करके इस मंदिर में लगाए जा रहे हैं. जी अलग यहाँ आने मात्र से वो चित्र प्रत्येक तल तक अंदर शर्वी बाहर ऐसे चित्रात्मक प्रदर्शन. जी बनी अक्षर राम मंदिर इसमें बना हुआ है. राम मंदिर का निर्माण इसमें हो रहा है. राष्ट्रपति भवन है वो इसमें बना हुआ है. तो सारे जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं और उनका निर्माण इस पत्थर से हो रहा है वो यही मंत्री पहाड़ को राम मंदिर. और प्रत्येक लिफ्ट पर हम लोग लिफ्ट से निकल रहे हैं, लिफ्ट पे प्रत्येक लिफ्ट पे इस प्रकार का इनले का वर्क है. ये जो हम लोग देख रहे हैं ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ कोई भी कलर नहीं है, कुछ भी देखने में कलर नहीं है, सब स्टोन. ये कुछ भी जो देख रहे हैं ये कंप्लीट स्टोन. ये चाहे ये ब्लू कलर हो या कोई भी कलर आप इसको देख रहे हैं तो ये जो कलर के स्टोन है सेमी प्रेशियस स्टोन. कलर ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ये देखिए यहाँ पर अभी अब मंच का एक स्वरूप, हाँ इधर भी है और सभी जगह सेम प्रोसेस। प्रत्येक अंदर का जो क्षेत्र जहाँ हम बैठ करके ध्यान करें ईश्वर वेद और ध्यान। ये जो है हाँ और ये जो है GRC से अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग नक्काशी के द्वारा ये देखिए स्वामी जी की ध्यानस्थली रही है शून्य शिखर आश्रम हिमालय की गुफा में ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗುಹೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಗುಹೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. कुछ भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, सब नेचुरल स्टोन, सब स्टोन पेड़ कहीं पर भी ಶೂನ್ಯ ಶಿಖರದ ದೃಶ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ मकराना का पिंक स्टोन है, पिंक स्टोन है और स्टोन में ये सारी चीज़ें तैयार की जा रही है। ठीक, ये भी जो देख रहे हैं ये भी इनले वर्क है, ये एम्बोजिंग वर्क है, ये इनले वर्क है। और इनले वर्क में किस प्रकार से, और ये कुछ भी यहाँ पर जो हमको दिख रहा कलर कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टोन है, सेमी प्रेसियस स्टोन है जो कि अलग अलग तरह के करके ये तैयार किया जा रहा है। जो मेहराब है मटेरियल से किया जा रहा है और लाइट लॉन्ग लाइट, और इसको इस्तेमाल करने का रीज़न क्या है कि एक तो इसका लॉन्ग लाइफ, दूसरा लाइट वेट। सीलिंग में बहुत हैवी स्टोन्स को इतना बड़ा स्ट्रक्चर, तो इसमें हमें लाइट वेट, तो लाइट वेट और लॉन्ग लाइफ के साथ और इसमें काफ़ी लंबी एक बेहतर नक्काशी। ये जो कुछ भी देख रहे हैं, ये जो चिड़िया, पत्ते, ये जो डिजाइन, ये सब खुद स्टोन, सारे सेमी प्रेसियस स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। वो चाहे कमल हो, चाहे यह जो डिज़ाइन है, इनले वर्क है, और इनले वर्क के सारा सेमी प्रेसियस स्टोन पत्थर आते हैं, कीमती पत्थर आते हैं, उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। काफ़ी मेहनत का कार्य है ये। यहाँ पर इधर कारीगर लोग वर्क भी कर रहे हैं, चाहे तो वो भी देख सकते हैं। हाँ, ये ओल्ड डिजाइन है, किस प्रकार से
प्रकार से ओल्ड स्ट्रक्चर को ये भव्य स्वरूप दिया गया। ಇದು ಹಳೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಅದರ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಈಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ और ये देखिए क्या मतलब दिव्यता है। जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तो मतलब वर्षों बिता करके भी इस स्थान पर शोध कार्य किए जा सकते हैं। ये मोल्ड है ना, ये जो मोल्ड यहाँ पर हम देख रहे हैं ठीक यही मोल्ड ये स्टोन में पत्थर में कार्विंग के माध्यम से ये पूरा तैयार पूरा हाथ से है ना। ये जो मॉडल तैयार हंस स्वरूप है, जो शुद्ध आत्मा की जो शायद ये शुद्ध अवस्था है। अलग अलग किस प्रकार से कार्विंग और डिजाइनिंग का कार्य हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो है ना अलग अलग मूर्तियों के माध्यम से ध्यान मूर्तियाँ और आगे की है, तो इसमें दिखाया जा रहा है कि ये जो ध्यान है सब कोई कर सकता है, नर नारी साधन से, मतलब इसमें बाध्यता नहीं है और किसी भी अवस्था में कर सकता है। ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ये ध्यान मूर्ति है। ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ और ये जो अभी यहाँ पर कितने विशाल विशाल ये जो हंस को दिखाने का जो मनुष्य जो आत्मा की जो शुद्ध अवस्था है, हंस अवस्था है, उसको एक दिखाने का प्रयास हंस के माध्यम से। पूरा जो है एक सिंगल स्टोन में तैयार है। पूरा एक स्टोन में बनाया है, इतनी सुंदर वस्तु है, नहीं कोई छोड़ नहीं है, एक ही स्टोन में। जगह है बस यहीं बस यही जो वहाँ पर मूर्ति देखे थे ना, यही है कि इसमें हर अवस्था में कि प्रत्येक व्यक्ति जब ध्यान कर सकता है, साधन कर सकता है, वो चाहे किसी भी अवस्था में। वो चाहे वृद्ध हो, युवा हो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऋषि का यह ज्ञान है, यह गृहस्थ भी कर सकता है सभी के लिए। हाँ, ये ऋषि है, ये गृहस्थ गिर गया है ना, वो अभी क्वालिफिकेशन को जो इसको पेश किया जाएगा। ये गज जो है सब ऋषि का प्रतीक है। तो जब हम ऐसा नहीं कि अध्यात्म में जब आगे बढ़ते हैं तो ये फकीरों का काम है, सन्यासियों का काम नहीं, हम संसार समृद्धि को प्राप्त करते हुए भी अध्यात्म में बढ़ सकते हैं।
ये पूरा परिक्रमा पथ होगा मंदिर का और एक संदेश देने का प्रयास किया गया। यहाँ पर देखिए जो अलग अलग मूर्ति है ना, जैसे यहाँ एक युवती है, यहाँ एक वृद्ध है, वहाँ एक युवा है, आगे एक ऋषि है। मतलब यह जो ध्यान मार्ग है, यह जो विहंगम मार्ग है, सभी अवस्था सभी के लिए। ತೆಗಿತಾನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತಾನೆ ट्रेन है क्या? क्रेन ಇದೆ ये क्रेन है, ये देखिए इस क्रेन से ये क्रेन और यहाँ से ऐसे ऊपर जा सारा पत्थर ऊपर जाए। काफी भारी भारी पत्थर होते हैं, कई एक टन के पत्थर होते हैं। सारा वर्षा बना गया है। हाँ हाँ, अंदर में गुहा है ना, ये नीचे पत्थर का ये पूरा एकदम पत्थर और आयरन का पूरा फाउंडेशन है, जो कि ये आप सैकड़ों वर्षों तक भी है और भूकंप के झटके में भी कुछ इस मंदिर का कुछ नहीं। ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ सिंगल स्टोन छोटा छोटा बाहर से होता है, बड़ा ही होता है ना काफी। ये अलग अलग संदर्भ लिए जा रहे हैं, है ना। जैसे कि यह जो संदर्भ अपने आयुर्वेद शास्त्र है, उसका एक किस प्रकार से पहले हम लोग हमारा आयुर्वेद कितना समृद्ध और 150 कलाकृतियाँ यहाँ पर लगी संदर्भों के साथ। प्रकार से जब हम आध्यात्म में बढ़ते हैं तो कैसे हम आत्मानंद, कैसे हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है, उसका एक प्रतीकात्मक स्वरूप। ನಟರಾಜಿಗೆ ನಾಟ್ಯ बड़ा सा पत्थर और इस पूरे बड़े से पत्थर में ठीक जो प्रोटोटाइप है उसको उतारने का ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कितना बृहद और बारीक है। ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು. ತಪಸ್ಯ